आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहेंगे। ठीक है, बेसिकली इस टॉपिक में हम तीन चीज पढ़ेंगे। पहला जो मेन ऑर्गन है हार्ट, इसके बारे में, दूसरा ब्लड वेसल्स के बारे में, और तीसरा ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा मेन ऑर्गन है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हार्ट एक्चुअली ये जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, पंप करता है, इसलिए हम इसे पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, अपने ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल। और इन दोनों को जो सेपरेट करने का काम कर रहा है वो है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। हियर इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लेफ्ट साइड आपको मिलता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि राइट हैंड साइड प्रेजेंट होता है, इन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट, 1 मिनट में आपका हार्ट, ठीक है, 72 टाइम बीट करता है, ये भी आपको पता है। और इसकी जो साइज होती है एज ए फिस्ट, केवल इतनी ही बड़ी होती है। आपका जो हार्ट है यानी कि ह्यूमन हार्ट, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? तो स्टूडेंट इसका फंक्शन ये है, पहला तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टुवर्ड्स बॉडी भेजने का काम करता है। दूसरा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास ट्रांसपोर्ट करता है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच। ऐसे ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टुवर्ड्स बॉडी सेंड करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टुवर्ड्स लंग सेंड करता है। ये अपना कॉन्ट्रैक्शन खुद कराता है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी मतलब मिथ है कि ये दिल से काम करो, ये काम करो, वो काम करो। एक्चुअली ये जो हमारा हार्ट है ना, ये कोई काम नहीं कराता है। ये ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम इमोशंस जनरेट करता है। जो आप कहते हो ना कि ये दिल से याद आ रही है, ठीक है, हम दिल से प्यार करते हैं, या दिल से मतलब ये वो चीजें, ये जितनी भी इमोशन है ये दिल से नहीं आती है। एक्चुअली आपका ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम इसको रिलीज करता है। ठीक है, इसका काम केवल और केवल पंपिंग का है, जो कि आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के पास ये सेंड कर रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लंग्स के पास भेजता है। साथ ही अपना कॉन्ट्रैक्शन खुद कराता है एसए नोड के थ्रू। एसए नोड्स के थ्रू आपके हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है। और स्टूडेंट, ये जो ब्लड प्रेशर है इसको रिड्यूस करने का भी काम करता है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारी जो किडनी है वो रास सिस्टम चलाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रास? तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। जब किडनी ये सिस्टम चलाएगी उसी टाइम हमारा बीपी क्या होगा, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। अब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमारा जो हार्ट है ये क्या रिलीज करता है? एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर ऐसा हार्मोन रिलीज करेगा। जैसे ही ये एएनएफ रिलीज करेगा, तुरंत हमारे जो वेसल्स हैं उनका डायलेशन हो जाएगी, उसका डायमीटर बढ़ जाएगा, और इसके थ्रू बीपी हमारी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो ना केवल ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, खुद अपना कॉन्ट्रैक्शन भी कराता है, और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को रिड्यूस भी करता है। अब मैं जब हार्ट बोल रही हूं तो मैं बार बार आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्ड अभी मैंने यूज किया है। बेटा याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, हार्ट में यानी कि यहाँ पे अगर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो हम उसको सिस्टोल वर्ड वहां यूज करेंगे, रिलैक्सेशन के लिए डायस्टोल वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, और क्योंकि हार्ट है तो हमारे पास कैसा मसल्स आएगा, यानी कि कार्डियक मसल्स मिलेगा। थैंक यू।